जय श्री राम। साथियों, आज मेरी भारत से नेपाल पैदल यात्रा का चौथा दिन है। कल रात्रि हम रुके थे दाऊदपुर में। इस जगह का नाम है दाऊदपुर। अब इसे देवपुर के नाम से जाना जाता है। जी मैया जी हैं और एक महाराज जी हैं, उनका नाम है अमृतलाल पांडे, जिन्होंने जी भगवान महादेव का मंदिर बनाया है। रात्रि में हमने उनसे पूछा कि इस मंदिर में विश्राम कर सकते हैं अगर आपकी आज्ञा हो तो उन्होंने बोला कि मंदिर में अकेले कहाँ रुकोगे, तो अपने घर में ही, बगल में घर था तो घर में ही ले गए। उनके घर में ही हमने रात्रि बिताई। रात्रि का भोजन प्रसाद भी दिए। अब सुबह जब हम निकलने लगे तो मैया फिर हमें बोल दिए कि चलो चलो कुछ पालो। हम तो बिना पाए निकल गए, तो मैया पीछे भागी और फिर हमें वापस ले जाकर दूध पिलाया और दलिया खिलाया, उसके साथ आलू मटर भी खिलाए। और वो सब नाश्ता पानी करने के बाद हम मंदिर में पहुंच जाते हैं। मंदिर में पहुंचते हैं तो अमृतलाल पांडे जी महाराज मंदिर की आरती पूजा कर रहे हैं। हम इनसे मिले बिना जाना नहीं चाहते थे, तो फिर हम कुछ देर के लिए रुक गए जब तक इनकी आरती पूजा समाप्त हो। अमृतलाल पांडे जी नौकरी को छोड़कर अब भगवान महादेव के चरणों में रहते हैं। मंदिर बनाया है, सुबह शाम पूजा आरती करते हैं और उनकी सहारे अब जीवन बताते हैं। अब मंदिर में आरती चल रही थी एक तरफ, दूसरी तरफ शिव तांडव था, तो बच्चे नाच में ही मस्त हो गए, शिव तांडव के नाच में। अंत में जब इनकी पूजा आरती समाप्त हो गई तो हमसे थोड़ी सी चर्चा किए और जाने की आज्ञा मांगे। जब जाने का समय आया तो इनके पुत्र लक्ष्मी नारायण पांडे जी हमें छोड़ने के लिए एक रोड के किनारे तक आए। वहाँ थोड़ी देर हमारी फिर बात हुई और उसके बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ गई। अब कुछ दूर बढ़ने के बाद मुझे एक पेड़ दिखाई दिया और उस पर पंछियों के बनाए हुए बहुत बढ़िया बढ़िया से घोंसले दिखाई दिए। अब मेरा मन इन्होंने आकर्षित कर लिया, तो हम रुक गए इनको देखने के लिए। जब खुद देखा तो मन किया कि आपको लिए भी इनको मैं दिखा दूँ, आपको भी दर्शन करा दूँ। तो फिर वो सब हमने छोटा सा वीडियो बना लिया। इसके बाद फिर हम अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं और कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक नदी दिखाई देती है। अब मुझे इस नदी का नाम तो नहीं पता था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि इस नदी का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया इस नदी का नाम गोमती है। फिर हम जब देखने लगे नदी को ध्यान से, तो नदी के किनारे पे घाट में एक लाश यानी चिता जल रही थी। तो मुझे तब इस जीवन की क्षणभंगुरता का आभास हुआ। हमने सोचा कितना जीवन है, कैसा जीवन है। इंसान जीता इस तरह से है कि कभी मरेगा नहीं और मर इस तरह से जाता है कि कभी था ही नहीं। तो इसके बाद हम आगे यात्रा को आरंभ करते, तो जो व्यक्ति मुझे जहाँ मिले थे वो थोड़े परेशान थे मुझे लेकर, क्योंकि उनको उनके जीवन में किसी लड़की ने धोखा दिया। अब वो लगता है सबके साथ ऐसा ही हुआ होगा। अब मुझे बोल रहे थे कि महाराज जी आप कहाँ जीवन बर्बाद कर रहे हो, जी यात्रा भ्रमण आदि, जाओ जीवन में शादी करो, ब्याह करो, घर में रहो। तो हमने तो बताया थे हवाई तो हमारा मन ही नहीं, तो क्यों करें। तो उसके बाद हमने उनसे आज्ञा ली और चल दिए आगे की तरफ। अब शाम का समय हो रहा था, तो रात्रि रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। तो मैंने 2 जगह मंदिर में जाकर पूछा तो उन्हें मना कर दिया। अब जाते तो कहीं आगे और ढूंढते, पर मंदिर दूसरी जगह पूछने के बाद जैसे ही वापस हुआ तो मुझे फल बेचने वाले कुछ भाई लोग मिले। वो हमसे पूछे कि महाराज जी कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो। तो हम बताए कि हमें जाना तो नेपाल है, पर आप थक गए हैं, थोड़ी रात्रि होने वाली है, तो रात्रि विश्राम करना है। तो इतने में उन्होंने मुझे फल दे दिए खाने के लिए, जूस दे दिया पीने के लिए और बिठा दिया। वो सब हम कर ही रहे थे, तो इतने में उन्होंने 2-4 और मिलके हमारे रहने की व्यवस्था कर दी। उन्हीं के साथ एक जो दुकान थी उसमें हमारे लिए आसन लगा दिया और रात्रि उन्हीं के साथ रुक गए। और फिर जब हम रुक गए तो हमने सोचा कि इन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया है, तो क्यों ना इनकी स्मृति अपने साथ ले चलूं। तो इनका बाबा नाम है, इनका नाम तो कुछ और है पर बाबा बुलाते हैं लोग। तो इनके साथ हम रात्रि में रुके और इस जगह का नाम है कुठन। तो जे अंदर उनने मुझे जगह दे दी एक बेड पर, वहाँ पर मेरे लिए आसन लगा लिया। जे मेरा आसन है, जे मेरा सामान रखा हुआ है। तो रात्रि में जहीं विश्राम करूँगा और कल जहाँ से अपनी आगे की यात्रा जो होगी वो मैं आरंभ करूँगा। तो इस तरह से होती है पैदल यात्रा।